हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। और भाई आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। ठीक है, चैप्टर बहुत लंबा है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो ये कम से कम भी 2 या 3 वीडियोस में कंप्लीट हो पाएगा। फिर भी 2 या 3 वीडियोस के लिए भी मैंने वही कंटेंट आपके लिए लिया है जो आपसे सीटेट, यूपीटेट और एसटेट में बार बार जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, उन्हीं परिभाषाओं को लिया है, उन्हीं सिद्धांतों को लिया है जिनसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी सीटेट की प्रिपरेशन कंटिन्यू चलती रहे। ठीक है, तो भाई आप बहुत ध्यान से इस चैप्टर को करेंगे, ये कम से कम भी आपको 3 या 4 नंबर जरूर इस चैप्टर में से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। ठीक है, इसका ये जो सब कुछ है, ये सब इस चैप्टर के बारे में मनोवैज्ञानिक्स ने जो बोला है उनके अकॉर्डिंग है, हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है। तो आप आज इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करके, सुन करके, इसको कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप इससे कितना एग्री करते हो एंड कितना डिसएग्री करते हो। ठीक है, हमारी सोच क्या है और मनोवैज्ञानिक की सोच क्या है, उसमें डिफरेंस आज आपको साफ साफ पता चल जाएगा। तो चलिए करते हैं पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के व्यवहारों की योग्यता को व्यक्तित्व कहा जाता है। ठीक है, कोई भी पर्सन है वो जिस प्रकार से बिहेव करता है, उसकी जो योग्यता है बिहेव करने की, उसके विचारों की जो है संगति, ठीक है, उन सब को मिला करके क्या बनता है उसका व्यक्तित्व। ये मनोवैज्ञानिकों ने बताया। फिर है कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से हुई है। ठीक है, और पर्सोना शब्द का अर्थ क्या है? नकाब या मुखौटा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार सीटेट में रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्सोना शब्द का क्या अर्थ है। तो नकाब या मुखौटा। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी गई हैं पर्सनैलिटी के बारे में। वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, बट जो ये 3 डेफिनेशन मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई हैं, ये 3 बार बार पूछी गई हैं। किस तरीके से पूछी जाएंगी कि आपको एक डेफिनेशन क्वेश्चन में दे दी जाएगी और नीचे 4 मनोवैज्ञानिक का नाम मिलेगा, तो आपको पहचानना होगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने ये परिभाषा दी है। ठीक है, तो आपको ये 3 तो डेफिनेटली लर्न होनी चाहिए। फर्स्ट है विलियम वुडवर्थ। विलियम वुडवर्थ मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के बारे में बताया कि व्यक्तित्व से व्यक्ति के व्यवहार का बोध होता है। ठीक है, कि जो पर्सनैलिटी है उससे पर्सन के बिहेवियर का पता चलता है, जो किसी को तो अच्छा लगता है और किसी को बुरा लगता है। ठीक है, तो ये तो श्योरिटी नहीं है कि हम जैसा भी बिहेव किसी के साथ करते हैं वो सबको अच्छा ही लगेगा, वो किसी को अच्छा लग सकता है और किसी को बुरा लग सकता है। ठीक है, तो ये विलियम वुडवर्थ जी ने कहा। सेकेंड है वैलेंटाइन। ये भी बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व को व्यक्ति की जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जो व्यक्ति को जन्म से जो चीज़ें मिलती हैं और वो वातावरण और समाज, परिवार से जो कुछ अर्जित करता है, जो चीज़ें सीखता है, उन दोनों को मिला करके क्या बनता है? उसका व्यक्तित्व बनता है। थर्ड हैं G.W. आल्पोर्ट। इन्होंने कहा कि व्यक्ति के अंदर विद्यमान मन की व्यवस्थाओं का गतिशील स्वरूप जो उसके समंजन का निर्धारण करता है उसको व्यक्तित्व कहा जाता है। मतलब कि व्यक्ति के अंदर जो व्यवस्थाएं चल रही है ना उसके, और वो उसके अकॉर्डिंग जो आपके सामने बिहेव करता है, उसको क्या कहा जाता है? उसका व्यक्तित्व कहा जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट व्यक्तित्व के बारे में जो सिद्धांत दिए गए हैं बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों के द्वारा वो पढ़ते हैं। और वहाँ आप देखेंगे कि हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं और जो मनोवैज्ञानिकों ने हमारे लिए बताया है कि किस तरीके से व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी की डेफिनेशन है, किस तरीके से उनको पहचाना जाता है, तो उसमें कितना अंतर है वो आप देखेंगे अभी। हाँ भैया, अब हम देखते हैं व्यक्तित्व के सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे शरीर की रचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी। और इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? भाई 2 मनोवैज्ञानिक थे, सेल्डन एंड क्रैशमर। इन दोनों ने ही व्यक्तित्व को जो है वो शरीर की रचना के आधार पर बताया है। तो पहले हम पढ़ते हैं सेल्डन के बारे में, फिर पढ़ेंगे क्रैशमर के बारे में। और इस पर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इन दोनों के जो रचना है शरीर के आधार पर जो है व्यक्तित्व, इनसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पहले करते हैं हम शेल्डन से।
इन्होंने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 श्रेणियों में बांटा है। पहला तो इधर ही बन गया क्वेश्चन कि कितनी श्रेणियों में बांटा है शेल्डन ने, 3 श्रेणियों में बांटा है। फर्स्ट है आपकी गोलाकृतिक एंडोमॉर्फिक, सेकंड है आयताकृतिक मेसोमॉर्फिक एंड थर्ड है लंबाकृतिक एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ेंगे आप गोलाकृतिक। इसमें इन्होंने क्या बताया कि इस श्रेणी के जो लोग होते हैं ना वो थोड़े मोटे होते हैं। ठीक है, हंसमुख व्यक्तित्व वाले होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी जो है वो हंसमुख होती है, थोड़े फनी टाइप के लोग होते हैं। और थर्ड है कि उनमें खास चीज़ों के शौक पाए जाते हैं। ठीक है, वो कुछ स्पेशल हमेशा करने की सोचते रहते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने गोलाकृतिक एंडोमॉर्फिक लोगों के बारे में बताया कि इनकी पर्सनैलिटी इस तरीके से होगी, या फिर यस पर इस पर्सनैलिटी के व्यक्तित्व को हम क्या बोलेंगे, एंडोमॉर्फिक। ठीक है, सेकंड है आयताकृतिक मेसोमॉर्फिक। इसमें इन्होंने बताया कि हष्टपुष्ट लोग जो है इस श्रेणी में आते हैं, मतलब हेल्दी लोग इस श्रेणी में आते हैं। वो ना ज़्यादा मोटे होते हैं और ना ज़्यादा पतले होते हैं। इन लोगों में गुस्सा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और शरीर से ये मजबूत होते हैं, वो आते हैं हमारे आयताकृतिक में। थर्ड है कि लंबाकृतिक। इस श्रेणी में कैसे लोग आते हैं, उनका शरीर जो है वो लंबा होता है और वो आलसी और एकांत प्रिय लोग होते हैं। ठीक है, वो आलस से भरे हुए होते हैं और एक स्पेशल मतलब एकांत जगह में रहना पसंद करते हैं। किसी से ज़्यादा घुलना मिलना या बातें करना उनको पसंद नहीं आता। तो इस तरीके से शेल्डन ने कहा कि जो जैसी पर्सनैलिटी इन्होंने ये इधर डिस्क्राइब की है कि इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं वो गोलाकृतिक में आएंगे या आयताकृतिक में आएंगे, लंबाकृतिक में आएंगे। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपनी फैमिली में देखिए और अपने आसपास के लोगों में देखिए और बताइए आप कितना इनके इससे इनकी बातों से, इनके विचारों से आप एग्री करते हैं। कमेंट करके जरूर बताना। हाँ भाई, अब हम पढ़ते हैं क्रैशमर मनोवैज्ञानिक के बारे में। ठीक है, उन्होंने क्या बताया है व्यक्तित्व के बारे में। शारीरिक रचना के आधार पर उन्होंने भी व्यक्तित्व को जो है 3 श्रेणियों में बांटा है। ठीक है, फर्स्ट है एथलेटिक, बी है एस्थेनिक और सी हो जाएगा पिकनिक। ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ते हैं एथलेटिक। ऐसे व्यक्तियों का शरीर जो है वो मजबूत होता है, सीना चौड़ा पाया जाता है और लंबे हाथ पैर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप एथलेटिक्स का देख भी सकते हैं कि क्या ये चीज़ें हैं या नहीं है। सेकंड है एस्थेनिक। इन व्यक्तियों का शरीर जो है वो पतला होता है, हाथ पैर लंबे होते हैं तथा सीना चपटा होता है। ठीक है, ये सब हम नहीं कह रहे हैं भाई, ये सब शेल्डन और क्रैशमर मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने व्यक्तित्व के बारे में जो सिद्धांत बताए हैं उन्होंने ये सब कहा है। एंड थर्ड है पिकनिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपसे सीरेट में बार बार क्रैशमर की रचना से पूछा जाता है। ठीक है, पिकनिक इसमें क्या आता है कि गोल मटोल और नाटे लोग जो हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम करते हैं भाई आज व्यक्तित्व के सिद्धांत तक। कल हम करेंगे शीलगणों का सिद्धांत और सामाजिक दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, बहुत लंबा चैप्टर है और इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये चैप्टर लंबा है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।